बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, पेशावर की थाना सरबंद रियाज शहीद चौकी पर 8 दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। 7 जून को भी दहशतगर्दों ने इस चौकी पर हमला किया था। पेशावर और खैबर में 48 घंटों में दहशतगर्दी की ये चौथी वारदात है। खैबर की तहसील कंपाउंड धमाके में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में IG पुलिस, CCPO पेशावर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर ने शिरकत की है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ने एक बार फिर सर उठा लिया। गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान पेशावर और ज़िला खैबर में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जबकि एक साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 665 वाक़यात हुए। रिपोर्ट करेंगे अबू बकर सिद्दीक। 18 जुलाई को पेशावर के इलाका हयाताबाद में खुदकश हमलावर ने फ्रंटियर कोर की गाड़ी को निशाना बनाया, जिससे FC के 7 एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। 30 घंटे भी न गुजरे थे कि रेगी में नाकाबंदी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों ने जदीद असलहे से फायरिंग की, जिससे 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दों ने तीसरा हमला बाड़ा में किया और तहसील कंपाउंड में घुसने की कोशिश की। नाकामी पर खुदकश हमलावरों ने खुद को उड़ा दिया, जिसमें 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए। परसों का वाक़या था, उसमें तो काबिल कदर पेशरफ्त हो चुकी है और उसमें काम काफ़ी आगे जा चुका है। कल वाले वाक़े पर ज़ाहिर हम काम कर रहे हैं। हमारे नज़दीक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये किरदार भी बेनकाब हों। खैबर पख्तूनख्वा में एक साल के दौरान दहशतगर्दी के 660 से ज़्यादा वाक़यात पेश आए। सबसे ज़्यादा 140 वाक़यात शुमाली वज़ीरिस्तान में हुए, जबकि DI खान में 81, पेशावर में 56, बाजौर में 55 और जनूबी वज़ीरिस्तान में 49 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। TTP के फिर आगे काफ़ी सब ग्रुप्स है और वो इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में शामिल है। TTP में जमात-उल-अहरार का अलायंस भी है उनके साथ, और फिर उनके जो बाकी सेल्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा चैलेंज है जिसको हम 1 बाय 1 मीट कर रहे हैं। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने गुज़श्ता 6 माह के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ 1152 ऑपरेशन किए। इस दौरान 432 शिदत पसंदों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 139 दहशतगर्द मारे गए। कैमरामैन फजल हुसैन सैयद के साथ अबू बकर सिद्दीक, जियो न्यूज़, पेशावर। पेशावर में रेगी मॉडल टाउन की पुलिस नाकाबंदी पर दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में एक बार फिर थर्मल विजन वेपन्स का इस्तेमाल किया, जिससे 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। थर्मल विजन वेपन्स का मुकाबला करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के 4 अजला की पुलिस की जदीद असलहा फराहम किया गया। ताहम तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार पुलिस ताहाल इससे महरूम है। देखते हैं माहम कुरैशी की रिपोर्ट। पेशावर में दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में थाना रेगी मॉडल टाउन की हुदूद में पुलिस एहलकारों पर हमला किया। हमले में एक बार फिर दहशतगर्दों ने थर्मल विजन स्नाइपर और M4 राइफल का इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों ने 30 मीटर के फासले से 17 फायर किए, जिससे 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए, जबकि दहशतगर्द बआसानी फरार हो गए। स्नाइपर फायरिंग हुई है, M4 वेपन इस्तेमाल हुआ है, प्रॉब्ली थर्मल विजन उसके ऊपर माउंटेड थी, तो स्नाइपिंग हुई है। हमारे 2 जवान उनको हेडशॉट्स लगी हैं। थर्मल वेपन्स हर तरह के मौसम में दिन रात और किसी भी जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस आले की रेंज तकरीबन 3 किलोमीटर तक होती है। इसको स्नाइपर राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर्स, हैवी और लाइट मशीन गन्स पर भी नस्ब किया जा सकता है। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक अमरीकी फौज अफगानिस्तान से इनखला के बाद कम व बेश $7 अरब मालियत का जंगी साजो सामान छोड़ गई थी। अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, रोशनाई जो वहाँ से निकलती है और हदफ की तरफ जाती है। इंसानी जिस्म में भी हरारत होती है, तो वो उस टारगेट की तरफ ये रेज जाती है और उसे फिर पता चलता है कि टारगेट कहाँ है। तो इस तरीके से हमलावर को आसानी हो जाती है। स्नाइपर राइफल को पहली बार थर्मल साइट के साथ थाना सरबंद पर हमले में इस्तेमाल किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बन्नू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान और टांग में दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जदीद असलहा फराहम किया। ताहम पेशावर पुलिस ताहाल थर्मल साइट असलहे से महरूम है। साथी रिपोर्टर दानियाल अजीज के साथ माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर।
आगे बढ़े खबर दें। स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल ने कहा कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर इससे पहले असम्बली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन करा लेंगे। सेक्रेटरी उमर हमीद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। ROs के लिए जुडिशल अफसरान लेने के लिए हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार से दरख्वास्त कर दी गई है। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि DRO और ROs के लिए अदलिया से रुजू किया है। ROs के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से बलोचिस्तान और ICT से ROs के लिए जुडिशल अफसरान से दरख्वास्त की है। इलेक्शन कमीशन इंतजामी अफसरान, अपने अफसरान और जुडिशल अफसरान को इस्तेमाल कर सकता है। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। हल्का बंदी मुकम्मल है। पुरानी हल्का बंदी पर इलेक्शन होगा। इलेक्शन के लिए वाटरमार्क पेपर ले लिया है। तमाम इदारों के कोऑर्डिनेशन है। इलेक्शन मवाद तैयार कर रखा है। स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल ने कहा कि नई इंतखाबी इस्लाहात के मुताबिक नए इलेक्शन कराएंगे। पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरी उसूलों को सपोर्ट करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, आज़ाद मीडिया, आज़ादी इज़हार राय, इज्तिमा की आज़ादी होनी चाहिए। यही तमाम उसूल जमहूरी इंतखाबात की बुनियाद हैं जिनकी हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कहा कि तालिबान के वादों से क़तई नज़र हम अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक बरकरार रखेंगे। खित्ते में इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाए। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल होगा। तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़ दी गई है। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट पर जारी करेगा। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात ने मुजाविजा तरामीम को हतमी शक्ल दे दी है। मुजाविजा तरामीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार ने मुतालबा किया कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर कराया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया है कि इलेक्शन से मुतालिक MQM की राय को अहमियत दी जाएगी। नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदियां और इलेक्शन हो तो ये कैसे सारी चीजें एक साथ आगे बढ़ेंगी। जब वहाँ वो बैठे हुए थे, एहसन इकबाल बैठे थे हमारी मीटिंग में और प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कोई फैसला नहीं हुआ कि पुरानी मरदमशुमारी पे होगा। जो भी फैसला होगा, चाहे इंतखाबात के इनेकाद का और किस मरदमशुमारी पे होगा उसका, और जो बेज़ाब्तगियां वोटर लिस्ट में, और जो केयर टेकर हुकूमत का क़याम, MQM एक अहम इत्तेहादी है और उसके साथ हर मामले में मशावरत लाजमी है और उसकी राय को हम अहमियत देंगे क्योंकि उसने सियासी जमहूरी इस्तेहकाम के लिए अपने ऊपर भी बहुत सारा वजन उठाया। कुल पाकिस्तान में कौमी असम्बली की कितनी सीटें हैं, ये आइन के हिस्सा नहीं है कि सूबों की कितनी हैं। ये तो पिछली मरदमशुमारी में भी कौन सी आइनी तरमीम हुई थी जब 2017 की हुई थी, और उसके बाद जब 2018 में इलेक्शन है तो आइनी तरमीम थोड़ी हुई थी। जो सीटों की बैनुल सूबाई तकसीम है उसका आइन से कोई वो नहीं है। असल मामला जो है वो कौमी असम्बली की टोटल नशिस्तों का है कि कितनी नशिस्तें कहाँ, फाटा की नशिस्तें अलग से मेंशन जरूर की गई है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात हल्की बारिश हुई। शकरगढ़, खुशाब, हाफिजाबाद शहरों और गिरदोनवाह में रात भर हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। आज़ाद कश्मीर के इलाकों मुजफ्फराबाद, बाग और वादी नीलम में भी बारिश हुई। हाफिजाबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है आज कश्मीर, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार समेत पंजाब, शिमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और मशरकी सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। कराची में भी हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। मतला अबर आलूद है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर में कई रोज़ से जारी बारिश से मौसम सर्द हो गया है और बारिश से मकामी फसलों पर भी मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। मज़ीद बताएंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तोर में गुज़श्ता 4 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की जारी लहर में भी इजाफा हुआ है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे आने बारिशों के बाद जो है यहाँ का फसलें हैं, खासकर आलू
आलू की फसल है, मकई की फसल है, गन्ना की फसल है या यहाँ पे सब्जियाँ हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छे असरात मरतब हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि ये हालिया जो बारिशें हुई है इससे जो है यहाँ की जो फसलें हैं उसकी पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। लोधरा में 2 रोज से वक्फे से होने वाली बारिश ने जहां मौसम को खुशगवार कर दिया है, वहीं ये बारिश फसलों के लिए भी मुस्बत साबित हो रही है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, लोधरा और उसके मुज़ाफ़ात में गुज़श्ता 2 रोज़ से कभी हल्की तो कभी मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और गर्मी का ज़ोर भी टूट गया है। बारिश ने जहां मौसम को सुहाना कर दिया है, वहीं हब्स में भी नुमायाँ कमी वाक़ हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह के वक़्त कम से कम दर्जा हरारत 31, जबकि दोपहर के वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है और दिन भर आज मतला यूं ही अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात ने यह भी पेशगोई की है, अगले 4 से 5 रोज़ तक दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा और अबर आलूद रहेगा। ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक ये जो बारिश है ये लोधरा में काश्त की जाने वाली मुख्तलिफ फसलों के लिए मुफीद साबित हो रही है। जी, बहावलनगर दरियाई सतलुज में सैलाब से दरियाई पट्टी पर मौजूद आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं, जबकि फसलें भी शदीद मुतासिर हुई हैं, जिससे लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ फहद शफीक। जी बिल्कुल, बहावलनगर में दरियाई सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब का जो रेला है वो तो गुजर गया है, लेकिन उसकी जो तबाहकारियाँ हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बहावलनगर की जो तहसील है चिश्तियाँ, उसका इलाका है सऊ का पतन, वहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर छोटी छोटी बस्तियाँ हैं। वहाँ पर लोग जो है वो वहाँ से निकलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ उनकी फसलों की बात की जाए तो फसलें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, ख़ासतौर पर जो चारे की फसल है जानवरों के लिए वो भी तबाह हो चुकी है। लेकिन रेस्क्यू के ऐलानात जारी हैं कि यहाँ से आप जो है वो महफूज मकामात पर चलें, लेकिन लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। रेस्क्यू टीमों की बात की जाए तो रेस्क्यू टीमें जो हैं वो तकरीबन 24 घंटे काम कर रही हैं और छोटी छोटी बस्तियों में फंसे हुए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। हम भी रेस्क्यू के ज़रिए ऐसे इलाके में आए हैं जहाँ पर अभी तक मेरे ख्याल में रेस्क्यू पहुँचा है या जियो न्यूज़ की टीम पहुँची है। तो यहाँ पर हमने आके देखा है तो यहाँ पर फसलें भी तबाह हो चुकी है। कैमरामैन मेरा दिखा सके तो ये देखें, ये मक्की की फसल थी, लेकिन इसकी हालत देखें क्या हो गई है। इसके साथ साथ वो चारा खड़ा हुआ है, फिर दरख्त, जानवर, काफ़ी कुछ यहाँ पर नुकसान हुआ है और यहाँ के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा रिलीफ पैकेज दे जो यहाँ के लोगों को हो। जी, आगे बढ़े दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने कहा कि चेयरमैन PTI ने साइफर गुम कर दिया और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अहम काबीना इजलास के मिनट्स गुम कर दिए। इस काबीना इजलास में आज़म खान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर ब्रीफिंग दी और मिनट्स खुद तैयार किए थे। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कही। अब 30 मार्च को मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई और चूंकि सुहेल महमूद उधर मौजूद नहीं थे तो फैसल तिरमिजी साहब थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे उस टाइम, आजकल वो हमारे UAE में एम्बेसडर हैं। तो ये जो US डेस्क को ये डील कर रहे थे तो इनको कैबिनेट की मीटिंग में बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आज़म खान ने कहा कि आपने सिर्फ जिक्र करना है मीटिंग का कि जो 28 मार्च को हुई है, आगे जो है मैं ब्रीफिंग दे लूँगा कैबिनेट को कि उधर क्या क्या बातें हुई हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जिक्र कर दिया जी कि सुहेल महमूद जो हैं वो उनको बुलाया गया था और साइफर के बारे में बात हुई, बाकी उधर क्या बात हुई वो आज़म खान जो हैं वो कैबिनेट को बताते हैं। अब ये है कि जब इसके आमतौर पे तो ये है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वही कैबिनेट के मिनट्स भी तैयार करते हैं। तो उस दिन चूँकि वो उधर मौजूद नहीं थे तो आज़म खान जो है इन्होंने मिनट्स जो हैं वो ख़ुद तैयार किए और इन्होंने उसमें ये लिखा कि जो फैसल तिरमिजी हैं इन्होंने कैबिनेट को ब्रीफिंग दी है। तो अब चूंकि कैबिनेट सेक्रेटरी को भी पता चल चुका था, उन्होंने कहा जी कि नहीं ये आपने गलत कह रहे हैं, कैबिनेट को ब्रीफिंग आपने दी है, लिहाजा आप मिनट्स में ये चीज़ की तस्हीह करें। तो उन्हें वो तस्हीह करनी पड़ी। अब कुछ अर्सा गुजरा था, कुछ दिन ही गुजरे थे, तो आज़म खान जो है उन्होंने दोबारा फिर दफ्तर खारजा से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि जो मैंने मिनट्स लिए हुए थे उस साइफर की मीटिंग के हवाले से, वो मिनट्स मेरे से गुम हो गए हैं, तो आप कोई उसकी और कापी दे दें। तो उन्होंने कहा जी कि मिनट्स तो आपने लिए हुए थे, हमने तो लिए नहीं थे, हमारे पास तो कोई और कापी नहीं थी, तो लिहाजा मिनट्स हमारे पास नहीं है। यानी कि अब अगर आपके गुम हो गए हैं तो उसका यानी कि दफ्तर खारजा कोई उसका हल हमारे पास नहीं है।
वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा कि असद कैसर और परवेज खटक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पैगाम लाए। उनकी 3 शराइत हमने मान ली। नए आर्मी चीफ की तैनाती उनकी मर्जी से करने की एक शर्त नहीं मानी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने इत्तफाक किया है कि रात 2 बजे के बाद आने वाले इंतखाबी नताइज नाकाबिले कबूल होंगे। एक हमारी चीफ की अपॉइंटमेंट से 2 महीने पहले मुलाकात हुई है। उसमें साद रफ़ीक साहब और मैं इधर से गए, उधर से असद कैसर साहब, परवेज़ खटक साहब थे, वो भेजे गए थे। कह के उन्होंने कहा कि हमें इमरान ने भेजा है। उनकी कंडीशन बाकी 3 तो हमने मान ली, एक कंडीशन हम नहीं मान सकते थे, जो उन्होंने कहा कि जी अपॉइंटमेंट भी आप हम नाम देंगे, उनमें से एक सेलेक्ट कर लें। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट? जी, ये उन्होंने कहा। तो हमने कहा जी सॉरी। इमरान खान अपनी मर्जी का अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ लगवाना चाह रहे थे? नाम दे रहे थे कि हम 3 नाम देंगे, उसमें से सेलेक्ट कर लें। अच्छा। ये हमने कहा नहीं, और वो दोनों पैगाम लेके आए थे। फ़र्ज़ करें कि एक इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो सुबह 3 बजे तक, 4 बजे तक नहीं आता? नहीं, हमने रखा है टाइम 2 बजे का कट ऑफ टाइम। अगर 2 बजे तक वो रिज़ल्ट नहीं आता और वो अगले दिन 12 बजे का हमने कट ऑफ टाइम दिया, उस टाइम में भी उनको कोजेंट रीज़न देने होंगे कि क्यों डिले हुआ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है साइफर से मुतालिक तहकीकात कानून के मुताबिक होंगी। अगर साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया हो तो सज़ा 14 साल तक भी मुमकिन है। ज़ाती मकासद के लिए सिफाती डॉक्यूमेंट गुम किया जाए तो उम्र कैद और इससे ज़ायद सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। वज़ीर आज़म ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं। OIC को उम्मत मुस्लिमा के एहसासात की तर्जुमानी और इस शैतानियत को रुकवाने में तारीखी किरदार अदा करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तौरात, इंजील और कुरान करीम की बेहुरमती की इजाज़त देने के फैसले को तब्दील करने की मुहिम चलाएंगे। मुक़द्दस किताबों, हस्ती और शायर की बेहुरमती इजहार की नहीं, दुनिया को मुस्तकिल तकलीफ देने की आज़ादी है। उन्होंने कहा कि वाक़यात का तसलसल और तरतीब सबूत है कि ये इजहार का नहीं बल्कि सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि पूरे आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। शैतान के पैरोकार उस किताब की बेहुरमती कर रहे हैं जिसने इंसानों को इज्जत दी, हुकूक और रहनुमाई दी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि तौरात और इंजील की बेहुरमती की इजाज़त देने के फैसले से बेहुरमती करने वालों की हौसला अफजाई हुई। ये नफरत का फ़रोग है जिसकी आलमी कानून इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मजहबी जज्बात भड़काने, इश्तियाल अंगेज़ी, दहशतगर्दी और तशद्दुद पर उकसाने के ये रवैये दुनिया के अमन के लिए मोहलिक हैं। ये रवैये कानूनी और इखलाकी दोनों लिहाज से ही शदीद काबिल नफरत और काबिल मज़म्मत हैं। आगे बढ़े खबर दें। बल्दियाती इंतखाबात के बाद कराची में काम होने लगा। खस्ता हाल जहांगीर रोड की बहाली के बाद जिला वस्ती की गुलबर्ग चौरंगी से वाटर पंप आने वाली सड़क की मरम्मत का काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया। मुहर्रम के बाद कारपेटिंग करके सड़क को खोल दिया जाएगा। कराची के वस्त में गुलबर्ग चौरंगी से वाटर पंप आने वाली सड़क का हाल बदनामे ज़माना जहांगीर रोड जैसा तो न था, लेकिन सड़क के पेट में सीवरेज और पानी की लाइनों के रसाव ने सड़क को खस्ताहाल कर दिया था। सिंध हुकूमत ने एक लाइन की मरम्मत कर दी और एक लाइन पूरी बदल कर सड़क हमवार कर दी है। रोड के दरमियान से गुजरते नाले की चंद साल कब्ल डाली गई रिमूवेबल छत हटा दी गई है। अब नई पक्की छत डाली जा रही है। सवाल है कि क्या महदूद वसाइल में ये खर्च ज़रूरी था। सफाई के लिए छत का कुछ हिस्सा रिमूवेबल रखा गया है। बरसाती पानी को निकासी के लिए जगह दी गई है। रोशनी के पक्के स्टैंड डाल दिए हैं। इत्तला है कि मुहर्रम के बाद सड़क की कारपेटिंग करके इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। शहर की सड़कें एक ज़माने तक तवज्जो न होने के सबब बदहाल रहीं। बल्दियाती इंतखाबात के बाद शहर के नए मेयर शहर की सड़कों की बहाली का काम कर रहे हैं। जहांगीर रोड बना दिया और अब गुलबर्ग की शाहराह औरंगजेब भी बना दी। कहने वाले कह रहे हैं कि बरसात बहाल की गई सड़कों की पायदारी का इम्तिहान है और वो सर पर है। फयाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। कराची में अदालत लाए गए 14 बंदर के बच्चों में से एक अदालत से भाग निकला। महकमा जंगली हयात की टीम बंदर सिटी कोर्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया।
आज दोबारा शुरू किया जाएगा। ज़राए महकमा जंगली हयात का ये कहना है कि बंदर के बच्चे आम की पेटियों में थे। हवा के गुजर के लिए कुछ लकड़ी हटी हुई थी जिससे एक बच्चा निकल गया। बंदर का बच्चा बहुत छोटा है और दरख्त पर मौजूद है। बंदर का बच्चा बहुत छोटा और तेज़ होने के बायस पकड़ने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। रहीम यार खान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जारी आमों की नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई। फेस्टिवल में तोता, परी और चौंसा देखने वालों का मरकज़ बने रहे। मलिक असलम की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जारी आमों की नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई है। फेस्टिवल में तोता, परी और चौंसा देखने वालों का मरकज़ बने रहे। रहीम यार खान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आमों की नुमाइश का मकसद मीठे और रसीले पुरानी और नई नस्ल को रोशनास कराना था। रहीम यार खान में हमारा जो मैंगो है वो तकरीबन 30% पैदावार है हमारी, लेकिन हमारा यहाँ कहीं नाम नहीं है। मुल्तान का नाम आता है या सिंध का नाम आता है, तो हमारा मकसद ये था कि एक तो हम यहाँ फार्मर को बुलवाएं और इनका ट्रेडर का आपस में लाइजोन करवाएं, वो एक दूसरे तजुर्बात से मुस्तफीद हों। इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्रीज के बारे में, हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आवाम को पता होना चाहिए। मैंगो फेस्टिवल में आमों के 11 स्टॉल सजाए गए। मौजूदीन शहरियों और कारोबारी एक्सपोर्टर्स ने भी शिरकत की और खूब तफरीह भी हासिल की। मलिक असलम, जियो न्यूज़, रहीम यार खान।